जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति पथ पर। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रा के सबसे महत्वपूर्ण दिन महानवमी की। इन माता दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इस पावन दिन का इतिहास, महत्व, पूजन विधि और धार्मिक मान्यताएं। नवरात्रि की नवमी को महानवमी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। यह दिन सिद्धिदात्री माता को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का नवा रूप है। सिद्धिदात्री माता भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां प्रदान करती हैं। इस दिन की पूजा करने से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में पूजा स्थान में लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा चित्र पर रोली, कुमकुम, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 2 से 8 वर्ष तक की कन्याओं को 9 देवियों का रूप मानकर पूजन करें। उन्हें भोजन कराएं, उपहार दें और आशीर्वाद लें। इस दिन विशेष रूप से हलवा, पूड़ी, चने का प्रसाद बनाकर कन्याओं को अर्पित किया जाता है। शाम को माता की आरती और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। देवासुर संग्राम में महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचार बढ़ गए। देवताओं ने त्राहि त्राहि करते हुए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना करी। तीनों की शक्तियों से माँ दुर्गा प्रकट हुई। नवमी के दिन माँ ने महिषासुर का वध करके धर्म की रक्षा की। इसलिए इस दिन को धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक माना जाता है। नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। उनके 4 हाथ होते हैं। गदा, शंख, चक्र, कमल धारण किए हुए होते हैं। वे सिंह पर विराजमान रहती हैं। वे भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करती हैं, समस्त कष्टों का निवारण करती हैं। हिंदू धर्म में कन्या को देवी का स्वरूप माना गया है। कन्या पूजन का तात्पर्य है स्त्री को सम्मान देना, नारी शक्ति की पूजा करना। शास्त्र कहते हैं कि कन्याओं को प्रसन्न करने से माँ दुर्गा तुरंत प्रसन्न हो जाती है। नवमी पर कन्या पूजन करने से जीवन में धन धान्य, सुख, समृद्धि और शांति आती है। महानवमी हमें यह संदेश देती है कि सच्चाई और धर्म की सदैव विजय होती है। नारी शक्ति को सम्मान देना, जीवन में संयम, साहस, भक्ति को अपनाना ही असली पूजा है। यदि हम माँ दुर्गा की तरह साहस, करुणा को जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। तो प्रिय भक्तों, दुर्गा नवमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह दिन हमें साहस, सत्य, भक्ति और शक्ति का संदेश देता है। जय हो माँ सिद्धिदात्री की। अब हम जानेंगे नवरात्रि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। नवरात्र शब्द नव अहोरात्रों, विशेष रात्रियों का बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसलिए दीपावली, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि उत्सवों में रात्रि को ही मनाने की परंपरा बताई गई है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सव को रात्रि न कहकर दिन कहा जाता। लेकिन नवरात्रा के दिन 9 दिन नहीं कहे जाते, नवरात्रि कही जाती है। मनीषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रि का विधान बताया है। विक्रम संवत में पहले दिन अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 तिथि अर्थात नवमी तक, इस प्रकार ठीक 6 मास बाद अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयादशमी के 1 दिन पूर्व तक। परंतु सिद्धि का और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रा को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन लगाकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रों की शक्ति में 51 पीठों पर भक्ति के समुदाय बड़े उत्साह के शक्ति की उपासना के लिए एकत्रित होते हैं। जो उपासक इन शक्ति पीठों पर नहीं जा पाते, वे अपने निवास स्थल पर ही शक्ति का आह्वान करते हैं।
आजकल अधिकांश उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं, पुरोहित को दिन में बुलाकर ही संपन्न करा लेते हैं। सामान्य भक्त ही नहीं, पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्रा में पूरी रात जागना नहीं चाहते। न कोई आलस्य को त्यागना चाहता है और न ही कोई अपनी नींद को खराब करना चाहता है। बहुत कम उपासक आलस्य को त्याग कर आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति, यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात्रि के समय का उपयोग करते हैं। मनीषियों ने रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक प्रतिरक्षण को समझने के लिए और समझाने का प्रयत्न किया है। रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात से सहमत है। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों वर्ष पूर्व इस प्रकृति को, इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। दिन में आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक नहीं जाएगी, किंतु रात्रि को अगर आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल अथवा इसके अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों के आगे बढ़ने नहीं देती, यानी कि बढ़ने से रोक देती हैं। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़ना यानी कि सुनना मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जाता है। अब जानते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, उसी प्रकार मंत्र जाप के विचार तरंगों में दिन के समय रुकावट आती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि के महत्व को दिन की अपेक्षा बहुत ज्यादा बताया है। रात्रि को मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन को दूर दूर तक वातावरण में कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यह रात्रि के समय वैज्ञानिक रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प, उच्च अवधारणा के साथ अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि उनके शुभ संकल्प के अनुसार, उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य पूरे होते हैं। नवरात्र या नवरात्रि, हमें क्या लिखना चाहिए, नवरात्र या नवरात्रि? संस्कृत व्याकरण के अनुसार नवरात्रि कहना त्रुटिपूर्ण है। 9 रात्रियों का समाहार समूह होने के कारण, द्वंद्व समास होने के कारण यह शब्द पुल्लिंग रूप से नवरात्र शुद्ध है, तो हमें नवरात्र कहना चाहिए। नवरात्र क्या है? अब नवरात्र क्या है ये जान लेते हैं। पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में एक साल की 4 संधियां हैं। उसमें मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तन मन को निर्मल पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन कम करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए नवरात्र की हमारे ऋषियों ने ये परंपरा चलाई है। 9 दिन या 9 रात, अमावस्या की रात से अष्टमी तक या पड़वा से नवमी तक की दोपहर तक का व्रत नियम चलने वाले 9 रात यानी नवरात्र के नाम से सार्थक है। यहाँ रात गिनते हैं, इसलिए नवरात्र यानी कि 9 रातों का समूह कहा जाता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला भी कहा गया है। इसके भीतर निवास करने वाली जीवन शक्ति का नाम ही दुर्गा है। इन मुख्य इंद्रियों के अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक से शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों द्वारा शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाने वाले नवरात्र का व्रत किया जाता है। शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई, शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए 6 माह के अंतर सफाई का अभियान चलाया जाता है। सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर में शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्म,
कर्म से ही सच्च चरित्रता और मन शुद्ध होता है। स्वच्छ मन मंदिर में हो तो ईश्वर की शक्ति का स्थायी निवास हो जाता है। अब जानते हैं 9 देवियों के अलग अलग नामों के बारे में। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवों सिद्धिरात्रि। इनका 9 जड़ी बूटी खास व्रत की चीजों से भी संबंध है जिन्हें नवरात्र के व्रत में प्रयोग किया जाता है। पहला है कुट्टू, दूसरा दूध और दही। कुट्टू सेलांस, दूध दही ब्रह्मचारिणी, चौलाई चंद्रघंटा, पेठा कुष्मांडा, श्यामक चावल स्कंद माता, हरी तरकारी कात्यायनी, काली मिर्च व तुलसी के पत्ते कालरात्रि, साबूदाना महागौरी, आंवला सिद्धिदात्री। अष्टमी या नवमी की कुल परंपरा के अनुसार तय किया जाता है। नवरात्रों के बारे में, नवमी के बारे में आपको ये कथा सुनाई, नवरात्रों के बारे में आपको जानकारी दी। जानकारी अच्छी लगी है तो इसको आगे से आगे शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सुनेंगे कि हमें ये जो जोत जलाते हैं, अखंड जोत, इसके क्या नियम होते हैं, कैसे ये जलाई जानी चाहिए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आ रही है जोत के ऊपर कि हमें जोत कैसे जलानी चाहिए। आप सभी को एक बार नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं।